हम लोग भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। दक्षिण विभाग द्वितीय विभाग प्रथम लहरी विभाग नामक 187 श्लोक है, 187। और यहाँ पर भगवान के सच्चिदानंद सांद्र अंग, मतलब सांद्र मतलब होता है कंडेंस्ड। सच्चिदानंद तो समझ रहे हैं, सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय और आनंद मतलब आनंदमय। और ऐसे अंग वाले, उनका हर अंग कैसा है? सांद्र सच्चिदानंद, कंडेंस्ड ब्लिस, इटर्निटी एंड नॉलेज। भगवान का कोई भी अंग है वह शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है, और ये सब कंडेंस्ड। जैसे दूध थोड़ा पतला होता है और आइसक्रीम कंडेंस्ड, वही कंडेंस्ड मिल्क भी कहते हैं, इज इट नॉट? नहीं, मैं आप चलिए और कुछ छोड़ दीजिए। कंडेंस्ड मिल्क तो सब जानते होंगे, कंडेंस्ड मिल्क तो मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क तो आनंद और कंडेंस्ड आनंद। इज इट ओके? तो भगवान का हर अंग, चाहे कोई भी अंग हो, वह सच्चिदानंद, सच्चिदानंद सांद्र सच्चिदानंद है, कंडेंस्ड इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस। ये है, इस पे काफी चर्चा होगी, देखते हैं हम कितना आज कर पाते हैं। ये 54वां गुण है। सच्चिदानंद सांद्रांग चिदानंद घनाकृति। 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 एक कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा देखेंगे कि हम लोग सच्चिदानंद हैं आत्मा के रूप में, लेकिन जिस देह में है उस देह की मात्रा आत्मा की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और वो असत है, अचिद है और निरानंद है। जो देह हमको भी मिला हुआ है उसमें जड़ पदार्थ ही है, उसमें स्पिरिचुअल पार्ट बहुत थोड़ा है। आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो बहुत थोड़ा सा है, बाल के अग्रभाग का 10वां हिस्सा, लेकिन जो जड़ पदार्थ है वो बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज तो आप निकाल नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। परसेंटेज देखा जाए तो एक दृष्टि से आत्मा है ही नहीं, अगर ऐसे कह ले। परसेंटेज निकालेंगे तो कुछ निकलेगा ही नहीं। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा कीजिए, तो पहले बाल के अग्रभाग का परसेंटेज निकालिए अपने शरीर की तुलना में, और फिर उसको 10,000 से डिवाइड कीजिए, तो बेसिकली यू कैन से आत्मा है ही नहीं, नेग्लिजिबल ही कह लीजिए, नेग्लिजिबल ही कहा जाएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आत्मा इतना छोटा होने के बावजूद भी शरीर से क्या क्या कार्य कर रहा है। तो अब सोचिए, जिनका शरीर जो कि असीमित है वो पूरा सच्चिदानंद स्वरूप हो, वो कितना शक्तिशाली होगा। इट इज अनलिमिटेडली पावरफुल। बहुत अद्भुत चीज है। मैं कुछ समझा पाया आप लोग को? आत्मा सच्चिदानंद है और वह स्पिरिचुअल है, चिद है, और वह जब देह में रह रही है जो कि अचित असत निरानंद है, तो भी शरीर कितना अद्भुत लगता है ना? जबकि शरीर में अद्भुत कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान का ऐसा है शरीर नहीं है, उनका पूरा स्वरूप इसी प्रकार का है, सच्चिदानंद स्वरूप, स्पेशल क्वालिटी। अनुवाद में जो आप शब्द देखेंगे वो देख करके आपको आश्चर्य होगा कि वो शब्द आपको श्लोक में नहीं दिखेंगे, लेकिन अनुवाद जो किया गया है वो टीका को देख करके किया गया है। सर्व देश में सर्वकाल में स्वप्रकाश चिन्मय आनंद घन मूर्ति होने से श्री कृष्ण सच्चिदानंद सांद्रांग कहते हैं। देखिए बात क्या है, सत शब्द जो है ये शाश्वतता का सूचक है। तो शाश्वतता का सूचक है, इस कारण से बोला गया है कि सर्व देश में और सर्वकाल में। क्या किया? सत मतलब शाश्वत। तो अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि देखिए, बोला जाना चाहिए था सच्चिदानंद घनाकृति। सच्चिदानंद सांद्रांगा मतलब सच्चिदानंद घनाकृति। सत मतलब सत, चिद मतलब चिद, आनंद मतलब आनंद, और घनाकृति। लेकिन सत शब्द आप नहीं देख रहे हैं। मैंने इसका अन्वय नहीं किया, अन्वय तो बहुत सिंपल है। जिनकी चिदानंद घन आकृति है, चिद आनंद और घन मतलब कंडेंस्ड आकृति है, उनको सच्चिदानंद सांद्रांग कहा जाता है। ऐसे है, सिंपल है, अन्वय की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब सच्चिदानंद बोल रहे हैं, तो जब इसका अनुवाद कर रहे हैं चिदानंद घनाकृति, तो उसमें सत क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? आप मैप करो उठा करके, चिद से मैप करेंगे चिद,
आनंद से मैप करेंगे, आनंद और सांद्र की मैपिंग हो जाएगी। घन, अरे भाई मैपिंग तो समझते हैं आप लोग, एरो बनाते थे ना, हाँ मैच मेकिंग, मैच मेकिंग, हाँ ठीक है, हाँ। और आकृति तो स्पष्ट स्वरूप, तो सत कहाँ गया? तो इसको जीव गोस्वामी स्वामी जी समझा रहे हैं कि अंडरस्टूड है कि भगवान की जितने भी चिदानंद घन आकृतियां हैं वो सब शाश्वत हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे अंडरस्टूड कहा जाता है कुछ चीज़ें, कटना उसमें कठिनाई नहीं है। लेकिन जो बात आ रही है वो ये है, सत शब्द की व्याख्या किस रूप में है? सर्व देश में, सर्वकाल में, हर समय है, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, और सर्वदेश यानी हर जगह है। अब ये बातें सुनकर छोड़ नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। यानी कि आपके घर में भगवान उतने ही विद्यमान हैं जितना कि मंदिर में। सुनाई पड़ रहा है आपको? हम थोड़ा कठोर में बोल रहे हैं कि अरे हमारी सेवा छोड़ दी, या आपको कहेंगे जब मंदिर में आएंगे या धाम आएंगे तभी भगवान का स्पर्श करेंगे। तो आकाश का स्पर्श तो आप वृंदावन में ही करते हैं ना, आकाश का स्पर्श तो आप अपने घर में नहीं करते हैं। हवा का, मैं खाली ये बोलना चाहता हूं, कठोर नहीं बोलना चाहता हूं, बस कठोरता इस बात में कि जब कभी कोई न समझ पाए कि भाई उसके घर में भी भगवान का प्रति वही एक्सेस है जो कि और कहीं स्थान पर है, इज दैट ओके? लेकिन आपको वो एक्सेस पॉइंट आना चाहिए। कैसे मिलता है? कैसे? वो भगवान की भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान का नाम बोले, भगवान के विग्रह की सेवा करता है, फोटो में कहीं से भी भगवान आपकी सेवा स्वीकार कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मायापुर के भगवान हैं, मतलब राधा माधव जी हैं, अष्टकी वृंद हैं, पंचतत्व, उनका फोटो रख देंगे और उनको भी तुलसी अर्पण कर रहे हैं फोटो में, तो वो भी भगवान को ही अर्पण हो रही है। ये बात बहुत सिंपल है, सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप इस बात को स्वीकार कर लेते तो आपकी श्रद्धा बहुत बढ़ जाएगी। देयर इज नो गैप फॉर यू, बहुत अच्छी बात है, हर जगह भगवान है, सर्वकाल में, हर कण में विद्यमान है। इसलिए कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। हमको एटलीस्ट ये बात सुनकर के बड़ा अच्छा लगा था। फिर दूसरा बात कह रहे हैं, चिद शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, स्वप्रकाश चिन्मय है। क्या मतलब है भाई? स्वयं प्रकाश के दो अर्थ होते हैं, एक कि उनको अपने को जानने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, जैसे सूर्य को खुद प्रकाश प्राप्त करने के लिए दूसरे के प्रकाश की जरूरत नहीं है। हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम लोग कुछ अंधकार में सोते हैं, तो अंधकार को नष्ट करने के लिए बल्ब की जरूरत है या और दीपक जलाएं या कुछ है, हमें प्रकाश प्राप्त करने के लिए दूसरे की जरूरत है, लेकिन सूर्य को प्रकाश प्राप्त करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरा, सूर्य अपना दर्शन दूसरों को अपने क्षमता से देता है, अपने को अपने से देखता है, और दूसरे भी सूर्य को उसकी ही शक्ति से ही देखते हैं। सुनाई पड़ा? किसी बल्ब को आप दूसरे प्रकाश से देख सकते हो कि नहीं? वेरी गुड। लेकिन क्या सूर्य को किसी दूसरे के प्रकाश से देख सकते हैं? ये धस रहा है मन में, नींद तो नहीं आ रही काले कृष्ण लोगों? नींद नहीं आ रही है वो? अभी नहीं आ रही, वेरी गुड। सूर्य को अगर आज रात्रि होती है, अगर होगी आज रात, हाँ ठीक है, तो अगर लगाने की क्या जरूरत है? सॉरी, अगर गलत जगह लगा दिया, रात्रि होगी, अगर आप सूर्य को रात्रि में देखने का प्रयास करें तो काले कृष्ण को माइक दीजिए। व्हाट आर योर सजेशंस? कैसे आप रात्रि में सूर्य को देखेंगे? नहीं पॉसिबल। वेरी गुड। तो अब आप समझ गए कि सूर्य को आप कैसे देखते हो? बोलिए। सूर्य के प्रकाश से ही, देयर इज नो अदर वे। और सूर्य अपने आप को कैसे देखता है? अपने प्रकाश से ही। तो स्वयं प्रकाश का मतलब वही चिद शब्द यहाँ पे व्याख्या हो रही, स्व प्रकाश चिन्मय। चिन्मय मतलब चिदघन, मतलब वही चिद, ज्ञानमय। चिन्ह मतलब ज्ञानमय, सच्चिदानंद वाला चिद है, उसी वही चिन्ह हो जा रहा है क्या क्या नाम से संधि होकर के। तो स्व प्रकाश चिन्मय है, अर्थात वह अपने से ही अपने को जानते हैं एक, और उन्हीं के द्वारा वह कोई दूसरा व्यक्ति उनको जान पाएगा। जब तक अपने को नहीं प्रकाशित करेंगे, दूसरा वाला माथा फोड़ता रहे, नहीं समझ पाएगा उसको। इसीलिए बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि भगवान की कृपा को लक्षित करना चाहिए कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं।
केवल हमारे प्रयास से हम नहीं जान लेंगे, हमारे प्रयास से भगवान जब प्रसन्न होते हैं तब हमारे हृदय में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। इजी है, ठीक है। तीसरा तो स्पष्ट है, आनंद मतलब आनंद। आनंद घन मूर्ति का कहने का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्टिंग है। अच्छा ये बात हाँ छूट गई, आनंद घन क्यों कह रहे हैं? देखिए ब्रह्म में भी आनंद है, लेकिन वो घनीभूत नहीं है, वो विस्तारित है, स्प्रेड आउट करें, निर्विशेष है। जो ब्रह्मानंद कहते हैं ना, वह भी आनंद है लेकिन घनीभूत नहीं है। जैसे हमारे इर्द गिर्द भी पानी है, चलो स्वीकार करते हैं, अरे नहीं है तो एसी कैसे पानी निकाल रहा है, कहाँ से पानी निकाल रहा है बताइए? एसी के अंदर तो पानी नहीं है। जिन लोगों के घर में एयर कंडीशनर है वो सब जानते हैं इस बात को कि जो हवा में आर्द्रता जो पानी है वही कंडेंस होकर के एसी के द्वारा बाहर निकलती है। स्वीकार है, तो मुश्किल बात नहीं है। तो हवा सब जगह, सॉरी हवा नहीं, आर्द्रता मतलब मॉइस्चर हर जगह व्याप्त है। लेकिन अब आपके ग्लास में जो मॉइस्चर है, पानी है, वो घनीभूत हुआ कि नहीं? अंतर हो गया कि नहीं दोनों में? जब आप लोगों को प्यास लगती है, हमको प्यास लगती है, खाली हवा लेते रहते हैं, गहरी सांस लो, ये होता तो अब निर्जला एकादशी करने में कठिनाई होती सुरेशा माता जी आपको? कुछ नहीं, सांस लेते रहते और प्यास बुझती रहती, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे प्यास नहीं बुझती है। तो घनीभूत अवस्था का अंतर देख रहे हैं कि जो ब्रह्मानंद है वह भी आनंद है, लेकिन अब भगवान के स्वरूप में जो आनंद है उसके आगे वह कुछ भी नहीं। जैसे कि आप प्रैक्टिकल अभी देख लीजिए कि अब प्यास लगेगी तो आप जल ग्रहण करेंगे, जो कि घनीभूत नमी है अगर कह लीजिए, और मॉइस्चर है। लेकिन जो डिस्पर्स्ड मॉइस्चर है, डाइवर्सिफाइड मॉइस्चर कह लीजिए, वो है जो सब जगह व्याप्त है, उससे कोई संतुष्टि नहीं होने वाली। इज इट ऑल ओके? और इसी बात को आप जानते हैं, हम तीसरे स्कंद में सुन चुके हैं कि 4 कुमार को उनके डैडी बोले थे। क्या नाम है डैडी का बताओ वेदवाद नहीं? 4 कुमार के डैडी का नाम क्या है? जोर से बोलिए अगर पता है तो। ब्रह्मा जी, यस, वेरी गुड। तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि बेटा भजनानंद तुम्हारे ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ है। तो फिर वो जाकर वैकुंठ गए थे और भगवान का अनुभव किए थे। यद्यपि वे ब्रह्मानुभवी थे, फिर भी भगवान के स्वरूप ने उनके मन को खींच लिया। ठीक है, समझा की बात? तो सर्वदेश में सर्वकाल में ये सत की व्याख्या हुई, स्वप्रकाश चिन्ह में ये चिद की व्याख्या हुई, और आनंद घन मूर्ति होने से श्री कृष्ण सच्चिदानंद सांद्रांग कहलाते हैं। सच्चिदानंद, सांद्र मतलब घनीभूत और अंग वाले। ठीक है, अब हम देखते हैं दुर्गम संगम टीका। ये इसी श्लोक की टीका और काफी लंबी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं। भगवान को सत कहा जाता है क्योंकि वे सभी काल और स्थान में विद्यमान है। देखिए एक बात थोड़ा समझने वाली है, जो वस्तु कभी नहीं थी एक पॉइंट में और आगे नहीं रहेगी तो वह आज भी नहीं है, ये सिद्धांत है। ठीक है, तो जो चीज शाश्वत है वो हमेशा थी, हमेशा रहेगी और आज भी है। वैसे भी जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी वो आज भी है, उसको कैसे नष्ट कर सकते हैं? वो अव्यय है। तो भगवान की सभी सर्वकालिक सत्ता है। और सत का दूसरा अर्थ भी यहाँ पे क्या है कि सभी स्थान में विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पे भगवान ना हो। और इसका प्रमाण देंगे आप जीव गोस्वामी जी श्लोकों से। मेरे पीछे बोलिए। योयम कालस्तस्य ते व्यक्त बंध चेष्टो बंधु चेष्टा नहीं, योयम कालस कैसे आएगा? योयम कालस्तस्य, हाँ, योयम कालस्तस्य ते व्यक्त बंधोश्चेष्ट नहीं आ रहा भाई, छोड़ दीजिए। योयम कालस्तस्य ते अव्यक्त बंधोश्चेष्ट माहुश्च। हे भौतिक शक्ति के प्रवर्तक अर्थात माया शक्ति को चलायमान करने वाले, यह अद्भुत सृष्टि शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है। इजी है, ठीक है। जो सेकंड, मिनट, घंटे और वर्षों में विभाजित है। ठीक है, काल का यह तत्व जो करोड़ों वर्षों तक फैला है, अर्थात ब्रह्मा जी के द्विपरार्ध तक, ब्रह्मा जी की परम आयु तक, भगवान विष्णु का ही एक अन्य रूप है। श्रीमद् भागवत 10:3-26। तो काल भगवान विष्णु का स्वरूप है और काल के अंतर्गत सारी सृष्टि है। तो अब काल भगवान सर्वकाल व्यापी हुए कि नहीं हुए? फिर तो समझिए, भौतिक प्रकृति के प्रवर्तक भगवान हैं, वो काल के द्वारा शोभ करते हैं प्रधान में।
तो अब भगवान काल की शुरुआत अगर कह लीजिएगा, सृष्टि की शुरुआत के पहले थे कि नहीं? आप जानते हो जीवों को और काल शक्ति को भगवान प्रधान में शक्तिपात करते हैं, तो काल से सारा कुछ एजिटेशन आदि होता है। तो सृष्टि के पहले भगवान थे कि नहीं? सृष्टि से पहले विष्णु ही था। समझ के? ऐसा नहीं था कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उस व्यक्ति के ऊपर, कुछ भी नहीं उसके दिमाग में था जो गाना लिखा। सृष्टि के पहले विष्णु था, विष्णु थे, भगवान थे, हैं, अभी भी हैं। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम पश्चात, आगे क्या बोलिए, बीच में छूट गया। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम युवशिष्ट सोच में हम। एनीवेज, सृष्टि के पहले भी मैं था, अभी जो है वह भी मैं हूं, और सृष्टि के बाद भी मैं रहूंगा। तो पॉइंट क्या है कि जो काल विभाजित हो रहा है सेकंड में, मिनट में, घंटों में और वर्षों में, ये काल का तत्व कितना फैला हुआ है? करोड़ों वर्षों। वस्तुतः काल शाश्वत है, लेकिन काल को नापा जाना शुरू किया जाता है जब सृष्टि शुरू होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, काल में कोई परिवर्तन नहीं, काल शाश्वत है, लेकिन वह शाश्वत काल की गिनती, काउंटडाउन टाइमर कब शुरू होता है? ब्रह्मा जी के जन्म से, या सृष्टि की शुरुआत से। आई वुड से नॉट ब्रह्मा जी के जन्म से कहना चाहिए, नॉट सृष्टि की शुरुआत। सृष्टि की शुरुआत भी, क्योंकि जब ब्रह्मांड शुरू होने हो जाते हैं तो उसके बाद महाविष्णु गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में पड़े रहते हैं, उसमें हजारों साल तक ऐसे, तो वहाँ सालों की बात आ रही थी। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। बट लेट्स से कि सृष्टि की शुरुआत है जब ब्रह्मांड प्रकट हुए, जो भी समय है। हम तो ये समझ रहे हैं कि जब भगवान महाविष्णु ने दृष्टिपात किया है तभी से काल का काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया, काल ने काम करना शुरू कर दिया। वो अलग बात है कि चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, लेकिन वो उसके बीच में काल गैप हो रहा है। महातत्व में शोभ हो गया, फिर कुछ समय बीता, उसमें लिखा हुआ है कुछ समय बीता, फिर कुछ और हुआ, फिर समय बीता, फिर कुछ समय हुआ, उसके बाद ब्रह्मा जी आते। तो ऐसा नहीं कि जब ब्रह्मा जी आए हैं उससे पहले कुछ समय नहीं बीत रहा था, मैं ये कह रहा हूँ। तो वो भी जोड़ लीजिए कि अगर मोटा मोटी पकड़ें कि ब्रह्मा जी पैदा हुए और ब्रह्मा जी शरीर छोड़े, तो उसके वो टाइम माना जाता है द्विपरार्थ का, लेकिन उसके आगे पीछे भी टाइम आप मान सकते हो। बट लेट अस स्टिक टू दिस पॉइंट कि भाई ब्रह्मा जी के द्विपरार्थ समझ में आ रहा है। ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी मर गए, तो द्विपरार्थ का समय करोड़ों करोड़ सालों का होता है। तो वह भगवान विष्णु का एक अन्य रूप है, मतलब ये एक रूप है। ऐसा नहीं कि भगवान उस काल के अंतर्गत आ रहे हैं। जब बोल दिया गया कि काल भगवान विष्णु का स्वरूप है, एक रूप है, तो स्वाभाविक सी बात है कि काल भगवान की विभूति है। तो जब काल भगवान की विभूति है तो भगवान काल के परे हुए कि नहीं हुए? विभूति इज लिमिटेड बाय द पर्सन हु इज विभूतिवान, समझ रहे ना? ओनर जो है उसमें अपनी शक्ति से श्रेष्ठ होता है कि नहीं होता है? तो वही बात बोल रहे हैं, इसे प्रमाणित हो रहा है कि भगवान काल के परे हैं, काल सर्वकाल व्यापी। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो इससे ये 10:3:26 में कहा गया है, ये माता देवकी भगवान की प्रार्थना कर रही हैं, तो वहाँ बोल रही हैं। तो इससे प्रमाण मिल रहा है कि यह प्रमाण मिला कि भगवान हर काल में विद्यमान है। तो ये सत शब्द की व्याख्या हो रही है, एक व्याख्या। दूसरा क्या है? हर जगह है, ना चांतर ना बहिर्यस्य, न चांतर न बहिर्यस्य, ना पूर्वम ना पिचा परम, न पूर्वम न पिचा परम। भगवान का न कोई आरंभ है न अंत, न बाहर है न भीतर, न आगे है न पीछे। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं। श्रीमद् भागवतम 10:9-13 नोट। इससे यह प्रमाण मिला कि भगवान हर देश में व्याप्त हैं, और उतना ही व्याप्त है जितना कि दूसरे देश में व्याप्त है। कहीं कमी नहीं है, जैसे कि आकाश। इस पे एक मजेदार बात यह कि कई बार लोग कहते हैं कि भगवान महाविष्णु कहाँ दिख रहे हैं, ब्रह्मांड जब उनके बाहर आए तो कहाँ दिख रहे हैं। तो देखिए, हम लोग को समझाने के लिए बोल दी जाता है कि भगवान के शरीर से ब्रह्मांड बाहर निकले, ठीक है। तो आप सोचेंगे भगवान के बाहर भी कुछ है। यही सोचता है ना आप लोग। शैली शुक्ला मध्य, आपका क्या रियलाइजेशन? भगवान के बाहर है ना। भाई हम लोग ये सोचेंगे ना, हम लोग सांस छोड़ रहे हैं तो कुछ बाहर होगा। अब एक मेरा प्रश्न ये भी है कि जब भगवान महाविष्णु सांस छोड़ रहे हैं तब तो वायु की सृष्टि ही नहीं हुई थी, तो छोड़ क्या रहे वो और ले क्या रहे हैं? आप लोग को सोचे कभी? ऋचा तिवारी माता जी को सोचिए इसके बारे में आप। 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल 900 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 4000 साल 5000 साल 6000 साल 7000 साल 8000 साल 9000 साल 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 सा
आप सांस ले रहे हैं क्योंकि सांस है। आप सोच लेते होंगे ना ऐसे भगवान महाविष्णु भी सांस छोड़ रहे हैं, वेरी गुड। उसमें लिखा है निश्वसितो, निश्वस मतलब आप जब सांस छोड़ने से ब्रह्मांड आते हैं, अंदर लेते तो खत्म। तो एक प्रश्न ये भी बनेगा, जब वायु की सृष्टि ही नहीं हुई है तो वायु की सृष्टि तो बाद में होगी, तो ये छोड़ क्या रहे हैं, ये क्या सांस ले रहे हैं? दैट आई डोंट हैव आंसर कि क्या छोड़ रहे हैं। लेकिन ये जो हम सोच रहे हैं ना कि भगवान के अंदर से बाहर आए, तो जो ब्रह्मांड बाहर निकले वो भी भगवान के अंदर है। दैट इज द होल पॉइंट। वी कैन नेवर अंडरस्टैंड कृष्णा। ये पहले ये डिस्क्लेमर पहले दे दिया जाए, ये पोस्टस्क्रिप्ट पहले दे दिया जाए कि अगर आप सोचो कि भगवान पूरा समझ में आ जाएंगे तो नहीं, या फिर आप भगवान बन जाओगे। भगवान कभी पूरा समझ में नहीं आएंगे। वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेटिव फोटो है कि दिखा दिया भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, उनके शरीर से अनेक ब्रह्मांड निकल रहे, इत्यादि इत्यादि। ये अचिंत्य है, अचिंत्य भेदा भेद नहीं, अचिंत्य है। अंदर ना कुछ अंदर है ना बाहर है, सब जगह है वो। अब ये भी सोचने वाली बात है ना कि जो चीज अनलिमिटेड है उसको हम सोचे अच्छा वो कोई वस्तु हर जगह है, तो उधर भी तो हम लिमिट बनाना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि हम हर चीज तो लिमिटेड देखते हैं। बट अब यहां श्लोक से समझ लेना चाहिए कि भगवान का कोई अंदर बाहर नहीं है, सब जगह भगवान विद्यमान है। तो एनीवेज इससे प्रमाण मिला कि भगवान हर देश में व्याप्त है। तो सत की दूसरी व्याख्या हो गई। सत की दो व्याख्या थी, हर देश में व्याप्त हो, हर स्थान में हो। अब चित क्यों कहते हैं? भगवान को चित कहा जाता है क्योंकि वे एक चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता मतलब कॉन्शियस, जड़ पदार्थ नहीं। क्योंकि केवल वही स्वयं को प्रकट करते हैं जो पदार्थ नहीं कर सकता और जो जीव नहीं कर सकते। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आ जाएगा कि भाई जीव भी तो चित है, स्पिरिचुअल है, ज्ञानमय है। मैं हूं और मैं अन्य से अलग हूं, तो ज्ञान शक्ति हमारे पास है। लेकिन उस अर्थ में, या केवल उस अर्थ में चित्त को नहीं लिया जा रहा है कि मेरी अवेयरनेस है कि मैं हूं। यहां चित्त का अर्थ स्वयं प्रकाश करने का गुण बोला जा रहा है। तो अब देखिएगा, नोट समझ में आ जाएगा। अविद्या से ग्रस्त जीव स्वयं के स्वरूप का अनुभव स्वयं से नहीं कर सकता। क्लियर? इसलिए चित्त नहीं है। इसलिए नहीं कह रहे कि वो ज्ञानमय नहीं है। हाँ, हम लोग ज्ञानमय हैं, तभी तो आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये अवेयरनेस कि मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, ये सबकी है कि नहीं? जय श्री कामले माता जी, आप ऋचा तिवारी हैं? नहीं है, तो आप समझ में आ गया। ऋचा तिवारी माता जी, आप जय श्री कामले माता जी? नहीं। तो सबको यहां समझ में आ रहा है कि मैं जिसका जिसका नाम बोलूंगा तो समझ, हाँ मेरा नाम बोल रहे, मेरा नाम बोल रहे। ऐसा हो सकता है कि हम किसी को डांटें और किसी को मालूम न चले, नाम लेकर बोल दें, किसी को मालूम न चले कि उसे कहा जा रहा है। आप समझ गए ना? लेकिन ये चीज इस डेड मैटर में नहीं है। ये बहुत बेसिक बात है जो लोग समझ नहीं पाते। इट डजंट हैव दैट अवेयरनेस, इट कैन नॉट हैव। ये जो जड़ पदार्थ है इसमें किसी भी तरह से चेतना नहीं आ सकती। एआई इज नॉट कॉन्शियस। आजकल लोग क्या करते हैं, कोई बात करने के लिए नहीं तो एआई से ही चैट करने लग जाते हैं, संतुष्टि करने के लिए उससे बात करने लग जाते हैं। लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा है। आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, लेकिन एआई आपसे चैट कर रहा है, ऐसा फीलिंग आएगी, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहा है। वो एक मशीन का एक इनपुट है, वो प्रोग्राम्ड इनपुट कह लीजिए। हाँ, प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेज हैं, यस। उसी कोई फीलिंग्स नहीं है। ये बात लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों मैं कहता हूं? क्योंकि देखिए, लोग पदार्थ को इतना महत्व दे रहे हैं कि वो पदार्थ जैसे ही बन गए हैं, है ना? इतने पैसे का नुकसान हुआ, इतना ये हुआ, उतना हुआ, जबकि पदार्थ में वो गुण है ही नहीं जो आत्मा में है। चलिए उस पर और व्याख्या नहीं करेंगे, बस इतनी बात बोल दूंगा कि जीव इस सेंस में चित्त नहीं है कि वह स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता। आप सब जानते हैं कि भगवान की कृपा से ही हम अविद्या के रोग से मुक्त होकर के अपने को समझ पाएंगे, है कि नहीं? वो सूर्य वाला एग्जाम्पल आप समझ लिए कि सूर्य जब उदित होता है तो अपने को प्रकाशित करता है और हमें भी अपने को दिखा देता है। अग्रीड? लेकिन हमारे पास खुद सामर्थ्य नहीं है कि अंधकार में हो तो हम खुद को देख लें। तो क्लियर समझ में आ गया? ठीक है। आप लोग अविद्या से संघर्ष तो कर ही रहे होंगे। कोई ना कर रहा हो तो हाथ खड़ा कीजिए। सब लोग कर रहे हैं, इज इट नॉट? तो आप जान रहे हैं कि अविद्या अब आपके कहने से, मेरे कहने से नहीं चली जाएगी। वो भगवान की एनर्जी है, भगवान के बंधन, भगवान के ही मतलब इच्छा से बंधन लगा है, कह सकते हैं सैंक्शन से बंधन लगा है। भगवान सैंक्शन लगाएंगे कि जीव हमको
बहिर्मुख होना चाहता तो ठीक है, विद्या के बंधन में पड़ा हुआ है। तो हमारा ही सामर्थ्य नहीं, लेकिन माया कभी भगवान को नहीं पकड़ सकती है। ठीक है, तो अविद्या से ग्रस्त जीव स्वयं के स्वरूप का अनुभव स्वयं से नहीं कर सकता है और जड़ पदार्थ तो अनुभव करने में समर्थ है ही नहीं। तो ये दोनों ही अचिद उस सेंस में है कि अलग अलग सेंस में है कि जड़ पदार्थ तो चेतना रहित है और जीव चेतना रहित नहीं है, चेतना से युक्त है, लेकिन वह अपना अनुभव स्वयं नहीं कर सकता है, अपने स्वरूप का से स्वरूप का अनुभव स्वयं नहीं कर सकता। अब मैं पूछूं कि आपका स्वरूप क्या है, तो क्या अनुभव हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। हम मैं ये देह हूं, मैं या फिर मैं ये व्हाटएवर जो भी नाम रख लेते हैं वो मैं हूं, यही भावना बनी रहती है, लाइक दैट। अब यहां पर इसका प्रमाण दिया जाएगा कि भगवान और ब्रह्म विमोहन लीला सब जानते, तो लीला तो हम व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन जब ब्रह्मा 1 साल बीत गया और ब्रह्मा जी लौटे वापस, तब भगवान ने उनको दिखाया कि सारे बछड़े और सारे डंडियां और सब कुछ, वो सारे ग्वाल बाल स्वयं विष्णु हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए, भाई कृष्ण तो जानते हैं कि सब विष्णु हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनको देखने के बावजूद, वो जो ग्वाल बाल हैं सबको देखने के बावजूद समझ नहीं पाए कि मैं तो सब ग्वाल बाल को छुपा लिया था, ये कौन है। अब क्लियर हुआ कि जब तक भगवान विष्णु ने या भगवान कृष्ण ने स्वयं इच्छा नहीं करी, तब तक ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए कि ये जो ग्वाल बाल हैं या बाकी सब, यहाँ तक कि डंडियाँ जो यूज़ कर रहे, जो वेद विषाण वीण, वो जो सारा कुछ पैराफिनेलिया है, वह भी विष्णु है, न कि विष्णु की एनर्जी। तो इससे क्लियर हुआ है कि ब्रह्मा जी को भी भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया, वो अपने से उनका सामर्थ्य नहीं कि भगवान को समझ पाए। तो बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। तावत् सर्वे वत्सपालाः तावत् सर्वे वत्सपालः पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृश्यन्त घनक्षामाः व्यदृश्यन्त घनश्यामः पीतकौशेयवाससः। तब जब भगवान ब्रह्मा देख रहे थे, तो भगवान से मतलब है कि देवता ब्रह्मा देख रहे थे, सभी बछड़े और उनकी देखभाल करने वाले बालक तुरंत नील वर्षा मेघों के रंग की कांति वाले, मतलब श्यामल वर्ण के, और पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए प्रतीत हुए। श्रीमद् भागवतम 10:13-46। ब्रह्म विमोहन लीला में अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता होगी। देखिए एक बात हम आपको बताएं, अपनी असमर्थ बता रहे हैं कि देखिए जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहे हैं तो कुछ मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आपने कृष्ण बुक पढ़ ली होगी, इसे प्री रिक्विजिट। अब कहो कि ब्रह्म विमोहन लीला क्या है, तो भैया मेहनत करके आओ 10th कैंटो की कम से कम आप कृष्ण बुक पढ़ लीजिए। वहाँ स्टोरी में पढ़ाने लग जाऊंगा तो मैं तत्व नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए अगर कुछ बात न समझ में आए तो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़िए। एक किताब तो आप पढ़ ही सकते हैं, कृष्ण बुक। अब पूरी लीला पढ़ने लग जाऊंगा तो बात खत्म हो जाएगी, हम श्लोक में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट्स एन एडवांस्ड टॉपिक, भक्ति रसामृत सिंधु का एडवांस टॉपिक, और उसका भी हम दक्षिण विभाग पढ़ा रहे हैं, तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपको ये पता है कि क्या हुआ था ब्रह्म विमोहन लीला में, है ना, ये बात है। तो ऐसा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब अगर ये बात नहीं समझ आएगी क्या हुआ ब्रह्म विमोहन लीला में, तो उम्मीद है कि मोटा मोटी पता होगा ये बात। जब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि वह भगवान उनको दिखाए कि कैसे जितने भी बछड़े आदि हैं तो वो सब भगवान विष्णु। तो क्या गुण भगवान का प्रकट हो रहा है? स्वयं प्रकाश। तो वही स्वयं प्रकाश मतलब चिद। ठीक है, बछड़ों और बालकों यानी कृष्ण, बछड़ों और बालकों ने, हाँ, बछड़ों और बालकों ने यानी कृष्ण ने स्वयं को रूपांतरित किया और ब्रह्मा द्वारा नीले रंग के रूप में देखे गए। मतलब वो सब कृष्ण थे, लेकिन ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे, तो यहाँ से भगवान के स्वयं प्रकाशत्व को सूचना हुई। नोट, यह प्रमाण दे रहा है कि भगवान स्वयं प्रकाश हैं और ब्रह्मा जी भी अपने सामर्थ्य से उनको नहीं जान पाए। इससे बहुत बड़ी बात समझ में आ रही। जिंदगी में एक बात आपको पकड़नी होगी। शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू वर्क इन अ वे दैट कृष्णा वांट्स टू सी यू। समझे बात? आप भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, आप ऐसे सेवा कीजिए ताकि भगवान प्रसन्न हो और खुद आपको देखना चाहें। ब्रह्मा जी गलती कर चुके हैं कि नहीं?
पैदा हुए और कमल पे सोच रहे मैं कहाँ से आया, अच्छा यहाँ से आया, तो अब कूद गए उसके नाल में, ऊपर नीचे खूब समय करते रहे, लेकिन नहीं भगवान को देख पाए। यहाँ तक कि भगवान गर्भोदकशय विष्णु की ना उस कमल के द्वारा नाभि के अंदर भी प्रवेश कर गए, तब भी नहीं समझ पाए। तो भगवान को जब जीव प्रसन्न करता है, और जितनी मात्रा में भगवान प्रसन्न होते हैं, जितना वह अपने को प्रकट करना चाहते हैं उतना ही वह प्रकट करते हैं, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि सूर्य सुबह उदित होते हैं, तो अब आप कहें कि नहीं मुझे सूर्य का दोपहर वाला स्वरूप देखना है सुबह 6 बजे। हाँ भाई, कितने लोगों को दिखते हैं सुबह 6 बजे आपको दोपहर वाला स्वरूप, और अभी दोपहर हो रही है, कहे नहीं हमको सुबह वाला ठंडा सूर्य चाहिए। तो भाई तुम्हारे कहने से तो ना होता है वो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये व्यक्ति के लिए भक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 साल से जब कर रहे हो, चाहे 50 साल से कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से कि आप भगवान को प्रसन्न करिए, भगवान जितना प्रसन्न होंगे वो अपनी स्वेच्छा से आपके हृदय में प्रकाशित करेंगे जरूर, लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से करेंगे। यू कांट पुट अ टाइम फ्रेम, दैट्स व्हाई स्वराट। हो सकता है कल ही कर दें, हो सकता है 50 साल बाद करें, या 50 करोड़ जन्म के बाद करें, वो उनकी इच्छा है। वी आर कहते हैं वी आर नो वन टू से एनीथिंग टू कृष्णा। ही इज अ ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रैट। प्रभुपाद जी गुरु महाराज का शब्द है, ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रैट, दिव्य ऑटोक्रैट है, दिव्य सराट व्यक्ति हैं। ऑब्वियसली वो दयालु हैं, लेकिन हम उनको बोल नहीं सकते कि अब कल आइए, परसों आइए, ऐसे करके, क्योंकि वह स्वयं प्रकाशित है। एक और मजेदार बात है, स्वयं प्रकाश है का मतलब ये है कि आप यह भी नहीं कह सकते कि मुझे प्रकाशित मत करिए। अगर उनकी इच्छा होगी तो प्रकाशित कर देंगे। आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा 10 साल के बाद करिएगा, उससे पहले मत करिएगा। ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, कुछ भी कर सकते हैं वो, कोई नियम में नहीं बंधे हैं। ठीक है। रूपम अस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चन नैनम, उस रूप को यानी भगवान के रूप को भौतिक नेत्रों से कोई नहीं देख सकता। कठोपनिषद 6.9। तो फिर क्या मतलब हुआ कि वो स्वयं प्रकाश हैं, आप उनको अपनी सामर्थ्य से नहीं देख सकते। वही बात बार बार रिपीट की जाएगी, आगे देखते हैं। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। वे उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं जिसे वे चुनते हैं, वे उस व्यक्ति को अपना रूप प्रकट करते हैं। मुंडक उपनिषद 3.2.3। ये समझ में आया? जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान उसको अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। प्रश्न, किससे प्रसन्न होते हैं? सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद धातु, धातु मतलब विधाता, उन विधाता की पदवीं परस्य, उनकी दिव्य पदवी को, उनकी दिव्य स्थिति को वही व्यक्ति जानता है। किसकी? रथांग पाणे, ब्रह्म की नहीं, उन भगवान की जिनके हाथों में रथ का अंग अर्थात चक्र, भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही। उन श्री कृष्ण की जो विधाता हैं, उनकी पदवी की, उनको दिव्य स्थिति को वही व्यक्ति जानता है जो अमायया निष्कपट भाव से, संततया निरंतर, आज कल परसों तरसों हर दिन, और अनुवृत्त्या श्री कृष्ण को सुखी करने की भावना से उनका भजेत भजन करता है। तो तत्पाद सरोज गंधम, उनके जो चरणों कमल की जो गंध है, यानी कि उनकी सेवा का जो सुख है, उसका वह अनुभव करता है और विषयों से परांगमुख हो जाता है, अर्थात विषयों से विनिवृत्त हो जाता है। वो अब विनिवृत्त काम है, वो अब भोगों की तरफ नहीं जाता। लेकिन 3 गुण क्या है? अमायया, संततया और अनुवृत्त्या। पकड़ रहे हैं बात? अमाया मतलब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति चाहिए, ठीक है। और संततया मतलब निरंतर, आज भी कर रहे हैं और कल भी कर रहे हैं और परसों भी कर रहे हैं और हर दिन कर रहे हैं। और अनुवृत्ति मतलब श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए कर रहे हैं। These are the 3 things। ये 3 गुण होंगे तो भगवान ऐसे व्यक्ति को अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। He becomes pleased, स्पष्ट लिखा है श्लोक में, ये सूत गोस्वामी जी का वचन है। तो मुंडक उपनिषद में भी यहाँ पे बात आ रही है कि स्वयं प्रकाश है श्री कृष्ण। ये बात समझ में आ गई? जिसको वह चुनते हैं उनको अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। कई बार इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऐसे रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे हैं और फिर उनसे तो प्रसन्न है, आगे जाकर के उनको वह अपना सम्मिलित राधा कृष्ण का स्वरूप दिखाते हैं कि कैसे राधा कृष्ण एक साथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो रामानंद राय जी उसको अनुभव करते हैं। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य जी को उन्हें षड्भुज रूप दिखाया था, भगवान राम का, चैतन्य महाप्रभु का और श्री कृष्ण का, 6 भुजा वाला।
सो वन शुड वेट फॉर कृष्णस मर्सी। भगवान कृपालु हैं और कृपा करते हैं, लेकिन बड़े उत्साहपूर्वक भक्ति करते रहना चाहिए। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो अपना दर्शन देंगे। इज इट ओके? ठीक है। तो ये हो गया चिद की व्याख्या कि वे स्वयं प्रकाश हैं। भगवान को आनंद कहा जाता है क्योंकि वे पूर्णतः अमर्षित प्रेम से निर्मित हैं। ठीक है, मतलब कंडेंस्ड लव। अब यहां पर बलराम जी का वक्तव्य कहा जा रहा है, वही ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्म, उससे पहले तक बलराम जी अनुभव करते थे कि जो गोपियां हैं उनका प्रेम कृष्ण के प्रति अधिक है और अपने बच्चों के प्रति कम, और खुद भी वैसे अनुभव करते थे बलराम जी कि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम अधिक है और अन्य सखाओं के प्रति कम। स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बलराम जी यहाँ समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये क्या है कि मेरा प्रेम जो है वो सभी ग्वालों के प्रति, मतलब ग्वाल बालों के प्रति, नॉट ग्वाल, ग्वाल बाल और बछड़ों के प्रति उतना ही बढ़ रहा है जितना कि श्री कृष्ण के प्रति। तो उसका कारण क्या है कि उस भाई भगवान तो भाई वस्तु शक्ति तो भाव की अपेक्षा नहीं करती है, तो अब ग्वाल बाल के रूप में भी तो हैं तो कृष्ण ही ना, तो आनंदमय है, प्रेममय है, तो उनके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। तो ये बात यहाँ बलराम जी के प्रमाण से आ रहा है कि श्री कृष्ण आनंदमय है। कि में तद अद्भुतमय व, मेरे पीछे बोलिए, कि में तद अद्भुतमय व, कि में तद अद्भुतमिव वासुदेवे खिलात्मनि, वासुदेवे खिलात्मनि, व्रजस्य सात्मनस्तोकेषु, व्रजस्य सात्मनस्तोकेषु अपूर्वं प्रेम वर्धते। अपूर्वं प्रेम वर्धते। पढ़िए, कि में नहीं तद पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। यह अद्भुत घटना क्या है? मुझ सहित व्रज के सभी निवासियों का इन बालकों और बछड़ों के प्रति प्रेम पहले से कहीं अधिक बढ़ रहा है, ठीक वैसे जैसे सभी जीवों के परमात्मा भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है। तो ये भी ब्रह्म विमोहन लीला में आ रहा है 10.13.36 नोट। यह भगवान बलराम जी का वाक्य, तो दिखा रहा है कि वो जो भी बछड़े थे वह भी विष्णु स्वरूप थे, वह भगवान श्री कृष्ण ही थे, इस कारण से उनके प्रति आकर्षण हो रहा है। तो ये दिखा रहे हैं आनंदमय है श्री कृष्ण, आनंदमय है, प्रेममय है। श्रुति कहती है आनंदम ब्रह्मणो रूपम, ब्रह्म का रूप आनंद है। ठीक है। सांद्र शब्द किसी अन्य तत्व से अदूषित होने को दर्शाने के लिए प्रयुक्त है। मतलब सांद्र का मतलब है कंडेंस्ड। जैसे सोचिए आप, कंडेंस्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पानी उसमें नहीं है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझ रहे हैं? अरे भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन का, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि उसमें पानी कम है। नहीं है तो नहीं बोल सकता, कम है। अच्छा ये बताइए, चलिए उनको थोड़ा ऑब्जेक्शन, मैदा नहीं, क्या कहते हैं उसको, पेड़ा कैसे बनता है? खोए से। खोए में कितना पानी होता है पता है? तो खाली पेड़ा ही खाए हैं। तो अब आप जानते हैं कि खोए में तो शायद पानी नहीं ही होता है, सब जला ही दिया जाता है कि नहीं? होता होगा तो बहुत कम मात्रा में, न्यूनतम कह सकते हैं। तो वो कंडेंस्ड मिल्क हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मैं कंडेंस की बात तो समझा रहा हूं कि किस सेंस में। तो यहाँ पे लेकिन भगवान में आप कोई और तत्व है ही नहीं, सच्चिदानंद है बस, और कोई तत्व उसमें घुसा ही नहीं है, ये अर्थ है। भगवान सब जगह घुसे हैं लेकिन भगवान में कुछ नहीं घुसा है। जैसे आकाश सब जगह प्रवेश कर रहा है लेकिन आकाश में कुछ प्रवेश नहीं किया है। इज इट सिंकिंग? आकाश किसी वस्तु से दूषित नहीं होता है। तो वही भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि सांद्र कहने का मतलब है कि भगवान में क्या तीन चीजें हैं, सत चिद आनंद, लेकिन कचरा और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है, ये इस प्रकार व्यक्त किया गया है। तो श्लोक जानते हैं, मेरे पीछे बोलिए। मया ततमिदं सर्वम, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना, जगदव्यक्त मूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि, मत्स्थानि सर्वभूतानि, न चाहं तेषु अवस्थितः, न चाहं तेषु अवस्थितः। ठीक है, मेरे द्वारा, मेरे अव्यक्त रूप में, मेरी शक्तियों के द्वारा, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। तो समझ में आ रहा है? भगवान अपने सूर्य अपनी रोशनी के द्वारा सब जगह व्याप्त रहता है। सभी प्राणी मुझ में है किंतु मैं उनसे दूषित नहीं होता, भगवद गीता 9.4। ठीक है, तो भगवान में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान में सब कुछ है तो भगवान में कचरा भी भर गया, ऐसा नहीं है। भगवान दिव्य है, स्पिरिचुअल है। चिदानंद घनाकृति का वही अर्थ है जो सच्चिदानंद सांद्रांग का है।
मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए चिद शब्द उसमें है लेकिन सत शब्द नहीं था इसमें, तो अंडरस्टूड है कि सत है, भगवान का स्वरूप शाश्वत होते हैं वो अंडरस्टूड है, तो वही यद्यपि सत शब्द नहीं दिया है फिर भी उसको आपको सच्चिदानंद सांद्रांग कहना होगा। ठीक है, तो थोड़ा समझ लीजिए इसको कैसे। देखिए चित्त समझ में आ गया, चित्त से मैपिंग हो गई, आनंद की आनंद से मैपिंग हो गई, घन और आकृति, तो अब देखिए घन की मैपिंग हो गई सांद्र से, घनीभूत सांद्र। ठीक है, और आकृति का मतलब क्या, जैसे ही मैं अंग की बात करूंगा तो आकृति हो जाएगी कि नहीं, आंख की आकृति है, कान की आकृति है, सिर की आकृति है, हाथ की आकृति हुई कि नहीं, तो अंग की मैपिंग हो गई आकृति से, फॉर्म हो गया कि नहीं, वो चीज है, समझा गया। ठीक है, सत शब्द चिदानंद घनाकृति में प्रयुक्त नहीं है ना, क्योंकि यह उनके विभिन्न रूपों या आकृति के अस्तित्व के उल्लेख से ध्वनित होता है। मतलब ये स्पष्ट है, ये प्रसिद्ध बात है कि भगवान के जितने भी स्वरूप हैं वो सब शाश्वत हैं, इसलिए अलग से नहीं बोला गया। अब अगले श्लोक को हम लोग भगवान ने चाहा तो कर लेंगे, जिसमें बताया गया है, बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि कैसे भगवान ब्रह्मानंद को भी तिरस्कृत करते हैं। वो जो पॉइंट था घन आनंद घनाकृति, आनंद की घनीभूत आनंद की आकृति है, उसकी व्याख्या आगे के 2-3 श्लोक में और करेंगे, तो आराम से पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया अगर हो सके तो रिवाइज कीजिएगा तो और बात समझ में आ जाएगी। मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा फास्ट जाता हूं, आई होप दैट इज ओके विद डिवोटीज एंड इट विल बी ओके इफ यू रिवाइज। ये सारी जो बातें हैं ये कथा के रूप में नहीं है, कृष्ण कथा, लेकिन कहानी के रूप में नहीं, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे तो अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। विल स्टॉप हियर नाउ, कोई प्रश्न नहीं है। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।